क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहें डरावनी इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां कुछ दिखाई देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां से लौटने के बाद इंसान खुद पहले जैसा नहीं रहता। ये कहानी डर की नहीं है, ये उस बदलाव की है जो एक रात में बिना शोर मचाए एक इंसान के अंदर बैठ जाता है। ये कहानी है कब्रिस्तान की रात, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां शाम ढलते ही घरों के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, जहां लोग सूरज डूबने के बाद बिना वजह बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। उसी गांव की आखिरी सड़क के बाद एक पुराना कब्रिस्तान था। ना कोई नाम, ना कोई बोर्ड, बस टूटी हुई दीवार और जंग लगा लोहे का गेट। दिन में लोग वहां से निकल जाते थे, लेकिन रात में उस तरफ देखना भी अशुभ माना जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कब्रिस्तान किसी को बुलाता नहीं, लेकिन जो वहां चला जाता है वो अपने साथ सब कुछ वापस नहीं लाता। उसी गांव में अमन रहता था। अमन की उम्र 27 साल थी। शहर में नौकरी करता था और छुट्टियों में ही गांव आता था। अमन उन लोगों में से था जो मानते थे कि डर सिर्फ दिमाग की कमजोरी है और गांव की कहानियां सिर्फ अंधविश्वास। उस रात गांव में बिजली नहीं थी, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था और पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। अमन चारपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। ना कोई डर था, ना कोई आवाज। फिर भी उसका मन बार बार घर से बाहर जाने को कह रहा था, जैसे कोई उसे बिना बोले बुला रहा हो। अमन खुद नहीं समझ पाया कि वो क्यों उठा, क्यों जूते पहने और क्यों बिना किसी वजह घर से निकल पड़ा। जब उसे होश आया तो वो कब्रिस्तान के जंग लगे गेट के सामने खड़ा था। गेट आधा खुला हुआ था और अजीब बात यह थी कि हवा होने के बावजूद वो हिल नहीं रहा था। अमन ने गेट को धक्का दिया, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। ये बात उसे अजीब लगी, क्योंकि पुराने गेट हमेशा आवाज करते हैं। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा बदल गई है। सांस लेने में अजीब सा भारीपन था। कब्रिस्तान के अंदर कोई आवाज नहीं थी, न पत्तों की, न कीड़ों की, सिर्फ उसके कदमों की आवाज और उसकी अपनी सांसें। अमन ने टॉर्च जलाई और रोशनी टूटी हुई कब्रों पर फिसलती चली गई। कुछ कब्रों के नाम मिट चुके थे, कुछ कब्रें टूटी हुई थी और कुछ ऐसी लग रही थी जैसे हाल ही में खोदी गई हो। तभी अमन को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। वो रुका, धीरे से पीछे मुड़ा। कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ दिमाग का खेल है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, वही एहसास फिर लौट आया, इस बार और ज्यादा पास। अमन ने टॉर्च पीछे घुमाई और जो उसने देखा वो उसे अंदर तक हिला गया। उसकी अपनी परछाई उससे थोड़ी देर से हिल रही थी। अमन ने जानबूझकर अपना हाथ उठाया। परछाई एक पल बाद हिली। परछाइयां कभी देर से नहीं हिलती। यही अमन का दिल पहली बार सच में बैठा। अब वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर भारी हो चुके थे। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी उसने देखा उसके सामने एक आदमी पीठ के खड़ा था। उसी जैसे कपड़े, उसी जैसी कदकाठी। वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा और अमन खुद को देख रहा था। चेहरा बिल्कुल वही था, लेकिन आंखें अजीब सी खाली थी, जैसे उनमें कुछ भी बचा ना हो। उस पल अमन समझ गया कि कब्रिस्तान किसी को मारता नहीं, वो इंसान की जगह ले लेता है। अगली सुबह अमन अपने घर के बाहर खड़ा मिला, जिंदा, सही सलामत। लेकिन उस रात के बाद उसमें कुछ बदल गया। वो ज्यादा बोलता नहीं, आईने में देर तक नहीं देखता, और सबसे अजीब बात, शाम के बाद उसकी कोई परछाई नहीं पड़ती। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी कब्रिस्तान की रात में 2 परछाइयां चलती हैं और उनमें से एक कभी घर नहीं जाती। अगर यह अंधेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको रात की आवाज़ें सुनना पसंद है
तो नाइट विस्पर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।